70 साल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं महाराजा छत्रसाल की उत्पत्ति व प्रारंभिक जीवन के बारे में छोटा सा परिचय प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महाराजा छत्रसाल का जन्म शुक्रवार तृतीय 3 संवत 1706 ईस्वी 1649 में शुक्रवार के दिन माह मई 9 मई के आसपास हुआ था। महाराजा छत्रसाल महाराजा रुद्र प्रताप जो कि ओडिशा स्टेट जिन्होंने की ओडिशा राजधानी बनाई थी, महाराजा रुद्र प्रताप की 2 रानी से 12 पुत्र हुए थे। प्रथम पुत्र महाराजा भारती चंद, द्वितीय पुत्र मतकर साय और तृतीय पुत्र उदयादित्य। महाराजा उदयादित्य के पौत्र महाराजा भगवंत सिंह के पुत्र महाराजा चंबत राय के पुत्र महाराजा छत्रसाल। इस तरह से इनका महाराजा छत्रसाल का उत्पत्ति के बारे में परिचय है। महाराजा छत्रसाल के पिता महाराजा चंबत राय का जीवन मुगलों से लड़ते हुए पूरी जिंदगी व्यतीत हुई, क्योंकि वो शाहजहां के विद्रोही थे। इस कारण उनको जंगलों में भटकना पड़ रहा था। जिंदगी में उन्होंने मुगलों से लगभग 50 युद्ध किए। महाराजा चंबत राय की जिंदगी मुगलों से लड़ते लड़ते जीती। महाराजा छत्रसाल जिस समय 11 वर्ष की आयु थी, वो एक दिन महेबा जो है पहाड़ी के ऊपर, इन्होंने किले नुमा आज भी किले के रूप में अवशेष नजर आते हैं। मोर पहाड़ी पर इनका जन्म हुआ था महाराजा छत्रसाल का 3 संवत 1706 में। मोर पहाड़ी पर जो महेबा ग्राम के नाम से जिला टीकमगढ़ में जाना जाता है, और 4 मील की का पहाड़ी है जो कि एक किलेनुमे के रूप में है। उसके अवशेष आज भी हैं। एक दिन महेबा में माँ विंध्यवासिनी देवी की पूजा कीर्तन वगैरह का आयोजन चल रहा था। बसंत पंचमी के दिन महाराजा छत्रसाल जब बगिया में फूल तोड़ने के लिए गए, उसी समय करीब एक टुकड़ी मुगलों की आई और उन्होंने देखा कि महाराजा छत्रसाल फूल तोड़ रहे हैं बगिया में। उन्होंने अपशब्द देवी के लिए बोला कि तेरा देवी का मंदिर कहाँ है? महाराजा छत्रसाल ने कहा कि पास में है। बोले देखता हूँ तेरी देवी को वही तोड़ देता हूँ। महाराजा छत्रसाल को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने चारों सैनिकों को अपनी कटार निकालकर उनसे युद्ध हुआ और युद्ध में उनको पराजित करके उनको मार दिया। ये मारने से उस दिन पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई कि महाराजा छत्रसाल ने इतनी छोटी आयु में, लगभग 12 वर्ष की आयु में 4 मुगल सैनिकों को मार दिया, क्यों उन्होंने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। माँ विंध्यवासिनी देवी के लिए गाली दी। इससे उन्होंने क्रोधित होकर बालक छत्रसाल ने उनको मार दिया। एक हवा क्षेत्र में पूरे क्षेत्र के अंदर खुशी की लहर हुई। जब महाराजा चंबत राय राज्य में आए तो उनको पता पड़ा कि आज छत्रसाल ने मुगलों को मारा है, तो मन ही मन उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा अब बुंदेलखंड का उत्तराधिकारी मिल गया है। जो उनको बहुत ही चिंता रहती थी कि मेरे मरने के बाद बुंदेलखंड का कौन उत्तराधिकारी बनेगा। कुछ समय बाद माँ ललित उर्फ सारंधा, जो कि महाराजा छत्रसाल की माँ थी, वो उनको रामायण महाभारत और राणा प्रताप जैसे योद्धाओं के बारे में कहानी किस्से सुनाया करती थी। उनका लालन पालन बड़े ही वो उसमें हुआ। छत्रपति शिवाजी के बारे में भी उनको काफ़ी बताया गया था, महाराणा प्रताप के बारे में बोलो। इसी तरह से जो भी वीर योद्धा थे देश के, उनके बारे में उन्होंने काफ़ी बात की।
एक दिन महाराजा चंपतराय व माँ ललित कुंवर सहरा की ओर गए। वहाँ इंद्रमणि उनका सेनापति था, जो मुगल सेना के साथ में युद्ध में मारा गया। महाराजा चंपतराय अपनी सेना के साथ थे, ललित कुंवर माँ सानंदा साथ में थी। वहाँ उनका उत्तराधिकारी साहिब सिंह धनियाला ने विश्वासघात करना चाहा। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। जब उन्होंने देखा माँ सानंदा ने, और क्योंकि महाराजा चंपतराय वो बुखार से पीड़ित थे, तो उन्होंने सोचा दुश्मन से बनने से अच्छा क्यों नहीं हम शेर की भांति अपने मरे। और उन्होंने माँ सानंदा ने कटार एक दूसरे को लगाई और उन्होंने अपने जीवन की लीला समाप्त की। जो बालक छत्रसाल सहरा की ओर गए तो ये दुखद समाचार उनको पता पड़ा कि महाराजा चंपतराय व माँ सारंदा दोनों की मृत्यु हुई। वो बड़े दुखी हुए। माँ ललित कुंवर ने बालक छत्रसाल को दलवारा जागीरदार श्री इंद्रजीत सिंह, जो कि इनकी बुआ की लड़की के लड़का थे, वो रिश्ते में छत्रसाल के मामा होते थे, इनके बारे में बताया था। छत्रसाल मुंह के प्यासे भटकते हुए तो दलवारा की ओर आए। दलवारा आकर उन्होंने सब समाचार बताया। वहाँ दलवारा के अंदर ही एक देव कुंवर, जो कि फतेह सिंह परमार बिरछा माहौनी के रहने वाले थे, देव कुंवर से इनका विवाह हुआ। और महाराजा छत्रसाल करीब 7-8 वर्ष रहे यहाँ। उन्होंने धनुष बाण, तलवार, भाला, घुड़सवारी, चौगान इनका प्रिय खेल था। आदि खेलों उन्होंने पूरी तरह से यह मामा के रहते हुए दौलारा में सीखे हैं। इसके बाद जब देव कुंवर से शादी हुई तो महाराजा इंद्रजीत सिंह ने वो मुगल सेनापति राजा जयसिंह से देवगढ़ के पास मुलाकात कराई और मुगल सेना में उन्होंने अपना कुछ समय व्यतीत करना चाहा। जब वो वहाँ अंगद भाई अपने अंगद से मिले, चाचा जान साहिब से मिले, और उन्हें पुरंदर के युद्ध में उन्होंने बड़े बहादुरी से और दुश्मन को पराजित किया। देवगढ़ का कोक सिंह को दिलेर खां बहादुर खां के साथ बहुत ही जाबाजी से उन्होंने युद्ध किया और उसको पराजित किया। उसने आधीनता स्वीकार की, लेकिन उनको मन ही मन